सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल मैंने आपको बताया था कि टेक्निकली चाहे वन डे का टाइम फ्रेम ले लीजिए, वन वीक का टाइम फ्रेम ले लीजिए या वन मंथ का टाइम फ्रेम ले लीजिए, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में अब आ चुका है, राइट। यहां से फर्दर करेक्शन के बहुत कम चांसेस हैं अंटिल एंड अनलेस कोई बड़ी न्यूज नहीं आ जाती, स्पेशली जो चाइना में पेंडेमिक फैल रहा है उसको लेकर। क्योंकि कल भी जब मैंने आपको दिखाया था तो ये जो मार्केट फॉल हुआ है इसमें आपने देखा था कि डीआईएस ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 5.7 थाउजेंड यानी 5700 करोड़ की बाइंग की थी, जिसके कंपैरिजन में एफआईआईज ने जो है सिर्फ ऑलमोस्ट 2500 करोड़ की सेलिंग की थी। मतलब ऑलमोस्ट डीआईएस ने यहाँ पर बाय ज्यादा किया था, डबल। उसके बाद भी मार्केट में कल एक भी आपको जो है वो बाउंस बैक देखने को नहीं मिला, बल्कि मार्केट कांस्टेंट फॉल होता गया, राइट। तो कल का जो फॉल था वो मैंने आपको बताया था कि न्यूज बेस्ड था, ना कि एफआईएस की सेलिंग प्रेशर की वजह से था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉल जिस भी कारण से हो वो हमने देख लिया, बट टेक्निकली आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पर देखिए, एक बाउंस बैक रिटर्न बन रहा है, राइट। और उस बाउंस बैक में मैंने आपको बताया था कि मार्केट 23,600 कल था, यहां से लेकर 23,800 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा, और फिर 24,000 आपका दूसरा रेजिस्टेंस होगा। और ये अगर पार कर लेता है तो 24,200 सबसे मेन रेजिस्टेंस है, जहां पर एफआईएस ने भर भर के अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। ये 24,200 वही लेवल है जो आप लास्ट मेरा वीक का वीडियो देखेंगे तो यहीं से मैंने आपको रिवर्सल प्ले करने के लिए भी यहां पर एडवाइस किया था कि ये वो लेवल है जहां से एफआईएस ने बड़ी पोजीशन बना रखी है शॉर्ट। इसके अगेंस्ट में वो मार्केट को नहीं जाने देंगे जब तक वो यहां पर काफी टाइम ना बिता के अपना ठीठा डीके ना ले लें, राइट। और यही हुआ, यहां से बड़ा शार्प फॉल आया। उसके बाद मार्केट यहां से 23,600 पे आके खड़ा हो गया। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का फॉल यहां पर आपको निफ्टी में देखने को मिला, और बैंक निफ्टी में तो 2,000 पॉइंट ऑलमोस्ट देखने को मिला है, राइट। सो ये बड़ा फॉल आप कह सकते हैं 1 to 2% के आसपास आया है। सो ये वो लेवल्स थे जो मैंने कल आपको बोले थे। अब 23,600 से लेके आज मार्केट को देखेंगे तो 23,700 पे आज मार्केट खड़ा है। बट 23,600 से लेके मार्केट 23,800 तक गया था, और यहां से फिर 100 पॉइंट का वापस रिवर्सल आया है। नो डाउट आज बैंक निफ्टी ज्यादा तेज था निफ्टी के कंपैरिजन में। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, बट निफ्टी स्लो एंड स्टडी बढ़ रहा था। लेकिन 23,800 के आसपास से मार्केट में रिवर्सल आया, और मार्केट कहीं ना कहीं 100 पॉइंट्स के गेन पर निफ्टी खड़ा है यहाँ पर, राइट। अब यहां पर 100 पॉइंट्स, और जो जहां पर आज मार्केट का रिवर्सल आया है ये कल के लिए क्रूशियल रहेगा। 23,800 अगर क्रॉस करता है तो फिर आपका 24,000 इमीडिएटली जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। 25,000 तक आप बुलिश बन सकते हैं। बट मेरा मेरा आपसे एक और चीज रहेगी रिक्वेस्ट कि 24,000 एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस रहा है या सपोर्ट रहे उसका वेट मत किया करिए। 50 पॉइंट 60 पॉइंट पहले ही चीजों को बुक कर लीजिए। अगर 100 बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो 100 पॉइंट्स पहले ही अपना टारगेट रखें। अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो 30 40 पॉइंट्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 23,800 जहां से आज मार्केट रिवर्स किया है, कल इसको तोड़ता है 23,950 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। है तो 24,000, बट यहां का वेट ना करके 50 पॉइंट्स पहले ही आप अपना डिसीजन ले लें तो सेफ साइड आप थोड़ा सा रह जाते हैं, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर, राइट। ये चीजें आपको हेल्प करती हैं गलत होने में। अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो दिखा रहा है कि बुलिश पैटर्न है। बट मार्केट यहाँ पे 20 EMA के नीचे सस्टेन कर रहा है, जो कि नेगेटिव इंपैक्ट है। तो देखिए डब्ल्यू पैटर्न ये कहता है कि यहां से आने के बाद एक डिप आएगा, और ये भी यही कह रहा है कि यहां से एक डिप आएगा, क्योंकि अभी 20 EMA के नीचे है मार्केट। तो अगर ये डिप आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि डबल बॉटम बना के और फिर मार्केट यहां से ब्रेकआउट के लिए रेडी रहेगा। सो अगर फॉल होता है तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाय द डिप आप यहां से देख सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस जब तक ये कोविड वाली न्यूज चल रही है अभी वापस से, एचएमपीवी जो वायरस आया है, अगर ये इसका कोई इंपैक्ट एकदम से आ गया कि बहुत ज्यादा मरीज मिलने लग गए, तो आप देख सकते हैं मार्केट फर्दर स्लाइड हो सकता है। देर इज अ नो गारंटी कि मार्केट यहां से बुलिश होगा। बट अगर न्यूज नहीं आई तो टेक्निकली बाउंस बन रहा है, बट अगर न्यूज बेस्ड फिसलना होगा तो 23,600 से नीचे फिसलता है तो 23,300 आपका फिर इमीडिएट सपोर्ट होगा। इस चीज को माइंड में बिठा लीजिएगा। सो अगर 23,000 के आसपास आता है और रिवर्सल देने की कोशिश करता है तो उस डिप पे आप बाय कर सकते हैं। कहां तक बाय करेंगे? तो 600 से 800 जहां पे रिवर्सल है, यहां पर पहले आके थोड़ा रुकेगा और फिर यहां से आके और ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, राइट। सो फिर आप 24,000 की जर्नी के लिए बैठ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल रहेगा, राइट। डाउन साइड भी बता दिया मैंने, अप साइड भी बता दिया। बैंक निफ्टी में अगर आप मुझसे बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको सेम बताया था कि देखिए यहां पर मार्केट का 49,900 मैंने बताया था बड़े टाइम फ्रेम पर, ये बहुत मेजर सपोर्ट है, इसको मार्केट नहीं तोड़ सकता। और यहां पर भी देखिए सेम डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और 20 EMA के नीचे ही सस्टेन कर रहा है क्योंकि रिजेक्शन दे रहा है। और बेरिश मार्केट का
या बुलिश मार्केट का यही ड्रॉबैक होता है कि जब कभी भी मार्केट ऊपर जाता है तो एक बार में नहीं जाता है, बार बार झटके ले लेके जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। लेकिन जब बैरिश मार्केट होता है ना, तो एक बार में लेता है, बड़े पॉइंट्स को या बड़े लेवल्स को एक बार में तोड़ देता है। सो बुलिश बनने के लिए मार्केट को बार बार ना पैटर्न फॉर्म करना पड़ता है, एक बार दो बार, उसके बाद ब्रेकआउट देता है। सो इसलिए ज्यादा बड़े प्लेयर्स जो है वो बैरिश पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि मार्केट एक बार में उन पैटर्न्स को तोड़ देता है। सेलिंग प्रेशर काफी तेजी से आता है, बाइंग प्रेशर बहुत कम रहता है, रेयरली, जो बहुत प्रेशर से आता है। सो यही रीजन है कि देखेंगे आप कि यहां से जब ये बनाया, फिर दोबारा जब नीचे आके वापस से यहाँ पर डबल बॉटम बनाएगा और बुल से ऐड होंगे, तो मार्केट डबल फोर्स से फिर इसका ब्रेकआउट देगा, और फिर आप देखेंगे कि मार्केट 50,000 के ऊपर सस्टेन करना, सॉरी 50,500 एंड देन 50,800 की तरफ अप्रोच करेगा। मैंने आपको कल बोला भी था कि 50,400, आप कल वाली वीडियो देखिए, एज इट इज मैंने बोला था कि ये वाला लेवल रहेगा। और मार्केट ने आज वहीं से 50,450 के आसपास से ही रिवर्सल दिया है। सो एक ही दिन में मार्केट ने कम से कम 300 to 400 पॉइंट्स कवर किए थे, बट नो डाउट कि क्लोज होते होते मार्केट ने थोड़े से 200 के आसपास गिव अप कर दिया, राइट। सो नो डाउट कि कल अगर मार्केट अपने आज के जो हाई है इसको अगर करता है, 400 को ब्रेक करता है वापस से, सो अगर इसको करता है तो फिर आपका जो है 50,500 पहला टारगेट होगा, और फिर सेकंडली 50,800 रहेगा, राइट। ये चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो लाइन है आपकी 50,800 की, 50,800 से रिएक्शन आना होगा तो आएगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग से ही मार्केट आपको 51,000 पर भी लेकर जाता हुआ नजर आएगा, राइट। सो ये लेवल्स होंगे आपके। आज का जो हाई है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में उसको देखना है कि उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो ही आप नेक्स्ट के लिए बैठेंगे। अगर रिवर्सल मिल रहा है तो रिवर्सल ही प्ले कीजिए, राइट। सो जैसा मार्केट का मूड हो वैसा देखिएगा। गैप अप खुला आज, नो डाउट मार्केट दिख गया था कि पॉजिटिव है, मार्केट नीचे आया बट बार बार कवर कर ले रहा था, इससे समझ जाना चाहिए था कि आज आपको ट्रेड कॉल का ही लेना है। बेरिश जब भी डिप आए उसमें कॉल का ही ट्रेड लेना है, बेरिशनेस नहीं है, राइट। एक बीच में बेरिशनेस आया था बड़ा, बट उसको भी मार्केट ने वापस से कवर कर लिया, राइट। सो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो बड़े टाइम फ्रेम पर आपको और अच्छे से ये डब्ल्यू पैटर्न एक्जैक्टली बनता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए तो एक्जैक्टली जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे उतना परफेक्ट यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। सो आई होप ये अगर होगा, टेक्निकली भी बाउंस बन रहा है और पैटर्न पे भी दिख रहा है कि बुलिश ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बुलिश रह सकता है इस अपकमिंग आने वाले डेज में, राइट। बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलूं और फिर आपको दिखाऊं। सो बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए कि क्या नजर आ रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्लोजिंग उसके ऊपर दी है, नो डाउट, पहला बुलिश साइन। दूसरा बुलिश साइन क्या है कि इंडिकेटर वाइज देख लीजिए, तो मैंने आपको कहा था मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, जहां से सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इमीडिएटली सपोर्ट मैंने आपको ये बताया कि 50,800 पे, तो यहां पर मार्केट आएगा। एक दो दिन हो सकता है यहाँ बीता है, बट इसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो 51,700 जो है ये मुझे मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। मतलब 51,000 ऑलमोस्ट, अगर यहां से बात करेंगे तो 1,000 पॉइंट्स निफ्टी में यहाँ पर, सॉरी बैंक निफ्टी में कवर होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। सो ये वन डे के टाइम फ्रेम पर भी बुलिशनेस दिख रही है। वन वीक में भी अगर आप देख लीजिए, वन वीक में भी अगर आपको लगता है कि अपकमिंग वीक आने वाला कैसा हो सकता है, तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट ने बाउंस लिया है, और बाउंस लेने के बाद मार्केट ने कहा है कि मैंने ओवरसोल्ड जोन को टच कर दिया है, अब मैं वापस से अपना 51,600 की जर्नी कर रहा हूँ, राइट। सो 100 to 1,000 to 1,200 पॉइंट्स आने वाले वीक में कवर हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। इस चीज के लिए रेडी रहेगा, स्पेशली 51,000 मार्केट टच करता हुआ तो बिल्कुल दिखाई देगा, राइट। सो 900 पर 1,000 1,200 आए ना आए, 900 पॉइंट करके और मार्केट 51,000 के राउंड फिगर पे जाने की कोशिश करेगा। और फिर रिवर्सल अगर लेना हो, यहाँ से रिजेक्शन लेना हो तो लेना होगा, अदरवाइज यहाँ से मार्केट अभी 1,000 पॉइंट to 800 पॉइंट्स तो बुलिश नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में, राइट। इसके अलावा अगर निफ्टी को सेम बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, देखिए वहां क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे भी वन डे के टाइम फ्रेम पर 1 आवर लगाएंगे, देखिए डब्ल्यू पैटर्न एग्जैक्ट दिख रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पर लगा लीजिए, वन डे के टाइम फ्रेम पर देखिए सेम क्लोजिंग आपको अंदर मिली है, सेम लेवल को टच किया है। यहां पर लगा लीजिए इंडिकेटर, इंडिकेटर से देखिए, इंडिकेटर नो डाउट कि मार्केट में अभी निफ्टी में थोड़ा सा मार्जिन था डाउन साइड आने का, बट कहीं ना कहीं मार्जिन में मार्केट ने उसको संभाला है। और मैंने जो बोला कि फर्दर स्लाइड होता है 23,300 तक आ सकता है निफ्टी, नो डाउट, राइट। थोड़ा सा वीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली ज्यादा फॉल हुआ है कंपैरिजन टू निफ्टी के। तो यहाँ पर अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, आप 24,000 की जर्नी वापस चालू कर देंगे, क्योंकि यहीं पास में ही इसका रेजिस्टेंस है। अगर फर्दर फॉल होता है तो 300 के बाद, पॉइंट के बाद। तो याद रखिएगा निफ्टी में 300 पॉइंट फॉल हो सकता है, अभी भी गारंटी नहीं है। बट अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ऊपर आता है अगर यहाँ से, तो नो डाउट कि 24,000 की जर्नी हम वापस से चालू कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉशियस होगा, क्योंकि अभी न्यूज इतनी सारी चल रही है, मार्केट में इंपैक्ट उसका पड़ रहा है, राइट। एफआईडीआईज की डेटा की बात करेंगे तो मैं बता दूं, आज एफआईआईज डीआईएज ने 1,600 करोड़ की बाइंग की है ऑलमोस्ट, और एफआईएस ने जो सेल किया है वो 1,400 करोड़ का। तो ज्यादा नहीं है, नेट नेट हम पॉजिटिव में ही है, राइट। नेट नेट इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, बट
एफआईज ने ज्यादा बाई किया है, इस वजह से मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट में रहा है। मतलब जितनी मार्केट में सेलिंग नहीं हुई है उससे ज्यादा मार्केट में कैश आया है, फ्लो आया है, लिक्विडेशन आया है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे संभला है। अगर यही सेम चीज कल देखनी होती है आपको, तो कल डीआईज ने ऑलमोस्ट डबल खरीदा था, मतलब 5.5 खरीदा था 2.5 के अगेंस्ट में। तब तो मार्केट को कल ज्यादा बुलिश होना चाहिए था, बट उल्टा हुआ। कल मार्केट ज्यादा बेरिश था, इतना ज्यादा खरीदारी डबल होने के बावजूद। तो यही रीजन था कि मैंने आपको बताया कल न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हो रही थी, राइट। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़े फैक्टर्स हैं, कोविड हो गया, वॉर हो गई, ये इतने बड़े फैक्टर्स होते हैं कि मार्केट में कितना भी मनी फ्लो हो जाए, बट अगर वो न्यूज इंपैक्ट कर रही है मार्केट को, तो मार्केट उसके थ्रू इंपैक्ट होता रहेगा। सो ये चीज ध्यान देनी है आपको कि मार्केट में एक्चुअल जो डिप आ रहा है, न्यूज बेस्ड आ रहा है या टेक्निकल्स की वजह से आ रहा है, डेटास की वजह से आ रहा है। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई डाउट हो यू कैन लेट मी नो इन टू कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग।